हाँ। भदोही के औराई में मौजूदगी है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा जी आप भी आए हैं, स्वागत के लिए, मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ कहिएगा? आते आते चलते चलते चले जाएंगे मिर्जापुर, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे। भदोही तो ऐसा है, यहाँ तो सभी को आना पड़ेगा जो मिर्जापुर जाएगा। बिना यहाँ आए जा ही नहीं सकते। भी सकते थे, कार्यकर्ताओं से मिल सरे जिले जिले का कार्यक्रम है, इसलिए हर जगह अगर रुकने लगेंगे तो फिर गंतव्य स्थान पर पहुँचेंगे कैसे? इसलिए ये तो भदोही वालों का सौभाग्य है कि अपने नेता, प्रदेश नेता का स्वागत करते हैं, कर लेते हैं। जी सामने विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के पहले इस तरह के जो यात्राएं होती हैं बड़े नेताओं का, उससे क्या कुछ मायने नहीं? इससे बहुत बड़ा फायदा होता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होता है। जनता भी समझती है कि जनता किसके साथ है, कार्यकर्ता किसके पास है, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। तो इस सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहिएगा? चुनाव के ठीक पहले इस तरह के आगमन का क्या कुछ मायने निकलता है? हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हम ढेर सारी संख्या में हमारे जो है कार्यकर्ता, हम लोग सभी लोग इकट्ठा हैं उनके स्वागत करने के लिए। और चुनावी वर्ष भी है तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और हम लोगों का सबका एक ही उद्देश्य है कि 2027 में जो है 2017 के रिकॉर्ड को भी तोड़े और 300 साढ़े 300 का सीट जीतकर जो है पुनः जो है तीसरी बार जो है प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी की हम लोग सरकार बनाएंगे। ये उत्साह जो कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है, तो ये अब निर्धारित हो गया है कि हम लोगों की पार्टी के आगे कोई पार्टी जो सामने आने वाली है। भदोही किस रास्ते में क्यों पड़ता है? प्रवास का रूपरेखा क्यों नहीं बन पाता? सोनभद्र बनता, मिर्जापुर बनता, भदोही क्यों नहीं बनता, क्या कहते हैं? नहीं, भदोही भी प्रवास का बनेगा क्योंकि पार्टी जब तय करती है तो उसके अनुसार आते हैं। और बनारस, सोनभद्र से बनारस आए, यहाँ भी प्रवास का था लेकिन बाद में प्रवास होगा। अभी ये बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष जो है अनिल त्रिपाठी जी भी है। अध्यक्ष जी क्या कुछ कहिएगा? बीजेपी बड़े नेता आते हैं, चलते चलते चले जाते हैं, इसमें क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पर ऐसी बात नहीं है। बीजेपी के नेता कभी चले नहीं जाते हैं, बीजेपी के नेता अडिग रहते हैं, वो जो कहेंगे वो करेंगे। करेंगे, बात तो सही समझ आता है। आते बनारस से हैं, जाना उनको मिर्जापुर होता है, बस यहाँ पे हाथ हिलाना होता है, इसमें क्या कहिए? अभी आप देख लेंगे, हाथ हिलाना नहीं होगा, वो यहाँ पे चौराहे पे उतरेंगे और लोगों से अभिवादन करेंगे, मिलेंगे, तभी माने मिर्जापुर जाएंगे। उनका कार्यक्रम पहले से ही फिक्स था मिर्जापुर जाने का, इसलिए मिर्जापुर जा रहे हैं। वो समय कब आएगा जब बड़े नेता जो है प्रदेश अध्यक्ष या उससे बड़े नेता, केंद्रीय नेता, मंत्री आएंगे, यहाँ प्रवास करेंगे, आप सबकी समस्याओं को सुनेंगे, हम सबकी समस्याओं को सुनेंगे, उसका निस्तारण। अब आपको यकीन दिला दूं, बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, रात में विश्राम भी कर रहे हैं, सुबह जैसे कोई कार्यक्रम उसमें भी शामिल हो रहे हैं। हम तो जान रहे हैं भदोही जनपद में ऐसा कोई काम नहीं है जो न हो। और ब्लॉक प्रमुख जी है यहाँ पे और आपका ब्लॉक है और आप भी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ इसमें जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? आ रहे हैं, इसी रास्ते से निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं? नहीं, देखिए उनका एक कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है और जनपद भदोही के लिए भी एक अलग से कार्यक्रम होगा। ये तो हम लोग अपने प्रेम और हमारे कार्यकर्ताओं का जोश है जो जाते हुए भी उनको रोकना चाहते हैं और कार्यक्रम आज मिर्जापुर का है। आप लोग थोड़ा सा जोर लगाइए कि यहाँ पे स्टॉप बने, यहाँ पे सिर्फ भावता ही रहेगा, स्टेशन नहीं बने। नहीं, तो यहाँ पे भी प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगने वाला है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ता 10 दिन में लग जाएगा और पूर्ण कार्यक्रम जिला भदोही के लिए ही लगेगा। और सारे कार्यकर्ता, ये तो एक टेलर है, अभी जिस दिन वो आएंगे हमारे जनपद में, उस दिन आप देखिएगा उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ता कैसे करते हैं। प्रमुख जी सामने चुनाव है, 4 महीने में चुनाव हो जाएगा, इस तरह के जो यात्राएं होती हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होती है चलते चलते, चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कार्यकर्ताओं में किस तरह का ऊर्जा का संचार होने वाला है? देखिए, भाजपा एक संगठित पार्टी है और संगठन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता जीरो से लेकर के से जुड़े हैं और इस तरह से यात्रा करने से अपना कार्यकर्ता अपने जब नेताओं को देखता है तो और जोश आता है उसको और कार्य करने का शैली उसकी और बढ़ती है। और इसी तरह के कार्यक्रम में ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं क्योंकि अभी 6-7 महीने में विधानसभा का चुनाव भी है और उसी कार्यक्रम को जोड़ते हुए हर जनपद में हमारे अध्यक्ष आ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, संगठन की तैयारी भी चल रही है और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता हमेशा से जोश में रहे हैं, आगे भी रहेंगे। एक्चुअली ये एक स्वागत का कार्यक्रम है। हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में जिताने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जी से ऊर्जा प्राप्त करने के हेतु यहाँ खड़े हैं।
हमें उम्मीद है कि प्रदेश अध्यक्ष जी भदोही की भाजपा पर गंभीरता से ध्यान देंगे और आने वाले समय में भदोही को एक नेतृत्व प्रदान करके इस भदोही के भाजपा को एक आयाम प्रदान करेंगे, ऐसी सभी कार्यकर्ताओं की मंशा है। भदोही भाजपा की कमान आपके हाथों रही है और अभी उत्तर प्रदेश भाजपा में भदोही भाजपा का क्या स्थान है? भदोही की भाजपा का स्थान तो और उम्मीद करता हूं कि भदोही की भाजपा को भी कहीं न कहीं स्थान अच्छा मिलेगा। उनका आगमन हो रहा है, कार्यकर्ता सुबह से ही उनके इंतजार में है, बहुत बड़े उत्साहित हैं और उत्साह के साथ साथ 2027 का जो लक्ष्य है उसी को मंत्र को लेते हुए अध्यक्ष जी जो आशीर्वाद देंगे और कार्यकर्ता हमारी तैयारी करेंगे 2027 की तैयारी है। इस तरह की यात्राओं से 27 में कुछ सफलता मिलेगी आपको? बिल्कुल सफलता मिलेगी। हम हैट्रिक करने जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई विकल्प ही नहीं है। विपक्ष एकदम खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में आप कहाँ देख रहे हैं विपक्ष दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी का आगमन हो रहा है औराई में, भदोही जनपद के औराई विधानसभा में, और हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं और जनता में जो उत्साह है आप तो देख रहे हैं। आज उनका कार्यक्रम है, मिर्जापुर जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चौराहा पर लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। ये मिशन 27 का बम्पर कोई विकल्प है ही नहीं। 2027 में और ऐतिहासिक जीत होगी दिखाई दे रहा है और हम लोग बहुत ही खुशी में हैं। 2027 की तैयारी बिल्कुल बच चुका है, उसी तैयारी में हम लोग लगे हैं। सारे प्रदेश के पदाधिकारी सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। देखें, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के जो सीटें और जो समीकरण है वह अपने आप में पूरे भारत की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखा है। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी का प्रथम आगमन भदोही जनपद में होने जा रहा है और आई चौराहे पे, तो भारतीय जनता पार्टी भदोही का एक एक कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए अपनी सारी ऊर्जा के साथ इस औराई चौराहे पर उपस्थित है और भारतीय जनता पार्टी के नौजवान, युवा, किसान और महिलाएं सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को स्वागत करने के लिए और उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए बेचैन है। अपनी आंखें बिछाए, पलक बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा सम्मान होता है, इसमें नो डाउट है। जितने भी चाहे छोटे कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है भारतीय जनता पार्टी। आज सौभाग्य है औराई की पावन चौराहे पर भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी का औराई चौराहे पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आपका नेतृत्व सन 27 का बिगुल, अब की बार योगी सरकार, अब की बार 357 पार का नारा होगा। पंकज चौधरी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।